अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने फर्स्ट ईयर की जो बायोलॉजी की बुक्स हैं उसका स्टार्ट ले लिया है और इसके साथ साथ हम केमिस्ट्री का स्टार्ट भी लेंगे। तो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी के अंदर हमने सिंध बोर्ड का स्टार्ट किया था। सिंध बोर्ड की जो न्यू बुक्स हैं उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है जो कि बायोकेमिस्ट्री है। प्रीवियसली हमने बायोकेमिस्ट्री के हवाले से इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में, सेकंड लेक्चर है, आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो वाटर की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। इन सारे पॉइंट्स को इंशाल्लाह हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर क्यों इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। वाटर के बारे में जब हम बात करते हैं तो तकरीबन हम कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 70 to 90% हमारी बॉडी के अंदर वाटर मौजूद है, वाटर की कंसंट्रेशन मौजूद है। हमारे सेल के अंदर जो लिविंग मटेरियल है जिसको हमने प्रोटोप्लाज्म कहा है उसके अंदर तकरीबन 70 to 90% वाटर पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम और इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सारे के सारे रिएक्शंस हमारे अंदर पानी की मौजूदगी में होंगे, ठीक है। और यानी कि जैसे कि मेटाबॉलिज्म होता है तो वो वाटर की मौजूदगी में होता है। जैसे हमारे अंदर डाइजेशन होती है वाटर की मौजूदगी में। जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, आपका स्लाइवा है, उस स्लाइवा के अंदर वाटर मौजूद है। आप खाने को लेते हैं तो खाना जो है आपकी बॉडी में यानी कि स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन आपकी माउथ से। तो वो सारी की सारी डाइजेशन जो है उसके अंदर भी वाटर का बड़ा अहम रोल है। तो वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा दुनिया के अंदर भी आप देखें तो सबसे ज़्यादा वाटर मौजूद है। वाटर की कंसंट्रेशन अराउंड 70% अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। हमारी दुनिया के अंदर तकरीबन 70% जो अर्थ है उसके अंदर भी वाटर मौजूद है। तो वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वाटर के अगर हम बात करें, वाटर का केमिकल फार्मूला जो होता है वो आप सब बच्चों को पता होगा। केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर हमारे पास होता है H2O। और इस H2O का मतलब ये होता है कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये दोनों मिलकर एक अदद वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं और यही वो वाटर का मॉलिक्यूल है जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। वाटर के अंदर अगर हम फर्दर बात करें तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर, वाटर के मॉलिक्यूल को कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है? पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन डुअल चार्ज। वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर दो चार्ज हों। दो चार्ज का मतलब है प्लस यानी कि पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। दोनों चार्ज इसके वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर पाए जाते हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के हवाले से तो हाइड्रोजन और OH को इस तरह से बनाया जाता है। यानी कि पानी का फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम देखें तो H2O नजर आता है। इस H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम इस वाटर के मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। आपसे पूछा जाए, रीजन पूछी जाए तो आपने बताना है कि वाटर के मॉलिक्यूल को पोलर इसलिए कहा जाता है बिकॉज दैट मॉलिक्यूल कंटेन अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर जिसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि वाटर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। सवाल दो तरीके से आता है, राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर या राइट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो आपने वही सवाल, यही वाला सवाल वहां पर मेंशन करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है, लेकिन मैं इसको डिटेल से थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि वो बच्चे जो एमडीकेट को भी कवर कर रहे हैं तो उनका भी ये पोर्शन कवर हो जाए, और जो बच्चे डिटेल से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत सुइटेबल हो जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। सबसे हमारा मेन पॉइंट, पहला पॉइंट जो कि समझ आ गया तो इसके बाद सारे कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाएंगे अबाउट वाटर। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल में हमने देखा कि एक अदद ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नजर आता है और दो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच होता है तो वो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। अगर हम देखें तो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री के हवाले से बता दूं आपको, यहाँ पर थोड़ा सा केमिस्ट्री को मेंशन करेंगे। अगर हम देखें हाइड्रोजन के अंदर तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है इन आउटर मोस्ट शेल, बाहर वाले शेल में।
एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब होता है इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और ले लेता है तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए ये बॉन्ड भी कितना बनाएगा, एक, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। और इसी तरह हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करें तो वो होता है हमारे पास पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एटॉमिक नंबर होता है इसका हमारे पास 8, पहले शेल में 2 और दूसरे वाले में इसके पास आ जाएंगे 6, और इस तरह ये 2 2 4 और ये 2 6, इस तरह हमारे पास ये 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाएंगे, 2 और ये 6। इसको फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है ताकि वो अपना ऑक्टेव कंप्लीट कर ले, तो इसलिए ये 2 बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन हमारे पास 1 बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर देखें तो आपको इसी तरह नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। तो लेकिन अब बॉन्डिंग कंप्लीट होने के बाद चार्ज नहीं आता किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, याद रखिएगा। जब बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाती है लेकिन फिर भी हाइड्रोजन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, बिकॉज इट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल का मतलब स्लाइटली नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग इसकी बात करें तो दैट इज पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, तो इसलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और ये भी हाइड्रोजन है तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो हमें चार्जेस समझ आ गए, यानी कि हाइड्रोजन एटम के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये चार्ज जो मॉलिक्यूल होते हैं, अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल की फर्दर बात करें तो मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल बनाऊं, लेट सपोज दैट इज अ वाटर मॉलिक्यूल, और इस वाटर के अंदर ये हाइड्रोजन अटैच है और ये हाइड्रोजन अटैच है। तो ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, और इस वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होंगे, प्लस ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये वाटर का मॉलिक्यूल और इसी तरह ये वाटर का मॉलिक्यूल। अब जरा देखें तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पार्शियली नेगेटिव, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियली नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पार्शियली पॉजिटिव वाले चार्ज मॉलिक्यूल, आपने सबने पढ़ा होगा कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे का अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का वाटर मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन के वाटर के मॉलिक्यूल को, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट। जब ये अट्रैक्ट करेगा वाटर का मॉलिक्यूल तो इसके दरमियान बॉन्डिंग क्रिएट होगी, इसके दरमियान बॉन्डिंग बनेगी, और दैट बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर ये बात इंडिकेट हो रही है कि वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इस अट्रैक्टिव फोर्स को आप कहते हैं बॉन्डिंग, और यही बॉन्डिंग को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड, वाटर के टर्म में, ठीक है, वाटर की केस में। तो पानी के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। देन हमारे पास सेकेंड, दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोहेसिव फोर्स या कोहेजन। तो कोहेसिव फोर्स किसको कहते हैं, लेट सपोज वी हैव अ कोहेसिव फोर्सेस इन वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम कोहेसिव फोर्स की बात करें तो पानी के मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम देखें तो वाटर के मॉलिक्यूल इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इंटरैक्ट विद ईच अदर, इंटरैक्ट या अट्रैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। और जब भी हमारे पास मॉलिक्यूल के दरमियान इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब होता है दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यानी कि दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जब अट्रैक्शन होगी, दो एक जैसे मॉलिक्यूल, दो एक जैसे मॉलिक्यूल के मतलब ये कि एक वाटर का मॉलिक्यूल हो तो दूसरा भी वाटर का मॉलिक्यूल हो, जब दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन होती है, इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। को मींस सेम, को मींस सेम, सेम का मतलब ये होता है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो हमारे पास ये फोर्स कहलाती है कोहेसिव फोर्स। जैसे कि लेट सपोज वी हैव एन एग्जांपल, अगर हम देखें हमारे पास एक ग्लास है, अगर उस ग्लास के अंदर मैं वाटर ले लूं, और कंटेनर है या ग्लास है उसके अंदर मैं वाटर ले लेता हूं और वाटर को मैं गिरा देता हूं, जैसे ही मैं गिराऊंगा
यहाँ से ये सारा पानी एक एक करके मतलब मॉलिक्यूल सारे के सारे गिर जाएंगे। इसका मतलब ये कि एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच है, इस तरह ये कोहेसिव फोर्स है। एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है और यही बॉन्ड को हमने क्या नाम दिया था, हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट बॉन्ड इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं, तो इसलिए वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स पानी के मॉलिक्यूल के अंदर हमें नजर आती है। तो कोहेसिव फोर्सेस भी हमारे पास कवर हो गए। उसके बाद बात करते हैं हम एडहेशन की। एडहेशन का क्या मतलब होता है? लेट्स सपोज वी हैव एडहेशन। एडहेसिव फोर्सेस की हम बात करें तो एडहेसिव फोर्स हमें नजर आती है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट विद ईच अदर। जब दो एक जैसे ना हो बल्कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो, अट्रैक्ट हो एक दूसरे के साथ, अट्रैक्ट विद ईच अदर, इस फोर्स को आप नाम देंगे एडहेसिव फोर्स। और एडहेसिव फोर्स भी हमें वाटर मॉलिक्यूल के अंदर नजर आती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव एन एग्जांपल। अगर हम बात करें, एक और हमारे पास कंटेनर है, उसके अंदर मैंने पानी लिया और पानी गिरा दिया। जैसे गिराएंगे वाटर मॉलिक्यूल्स हमें इसके कंटेनर की वॉल्स के ऊपर नजर आएंगे, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स हमें इसके, यानी कि आपने घर में देखा होगा जब ग्लास में से पानी गिरा दिया जाता है तो थोड़े बहुत पानी के मॉलिक्यूल ग्लास की वॉल्स के ऊपर अटैच होते हैं। वो जो मॉलिक्यूल्स जो ग्लास की वॉल के ऊपर अटैच होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स वॉल के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वॉल्स को पकड़ा होता है उन्होंने। इसका मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल को यानी कि वॉल ऑफ कंटेनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, इस फोर्स को हम नाम देंगे एडहेसिव फोर्स। तो हमारे पास पानी के मॉलिक्यूल के अंदर दोनों फोर्सेस नजर आती हैं, कोहेसिव फोर्स भी नजर आती है और साथ ही साथ हमें एडहेसिव फोर्स भी पानी के मॉलिक्यूल के अंदर नजर आती है। कोहेसिव का मतलब मैंने बता दिया था, दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एडहेसिव फोर्स का मतलब बताया दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको कहते हैं एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स की समझ आ गई। देन उसके बाद है हमारे पास हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि आप किसी वाटर मॉलिक्यूल को जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो लेट सपोज वी हैव टू टेक 1 ग्राम वाटर। अगर आप 1 ग्राम पानी ले लें और आप उसको टेम्परेचर दें, तो जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर जो वाटर के मॉलिक्यूल का होगा वो इंक्रीज करेगा। और वो इंक्रीज कितना करेगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड करके इंक्रीज करेगा। इट्स मीन कि अगर वाटर के मॉलिक्यूल को आप देचके पे खड़ा कर दें या पानी को किसी कंटेनर में ले लें बॉल वगैरह के अंदर, आप उसके अंदर थर्मामीटर ऐड कर दें और थर्मामीटर को आप लगाए रखें और आप टेम्परेचर दे दें। जब आप टेम्परेचर देंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल 1 डिग्री सेंटीग्रेड करके टेम्परेचर राइज करेगा उसका। इट्स मीन ऐसा नहीं होगा कि वो टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का, तो जब आपने टेम्परेचर दिया 30 हो गया, फिर 35 हो गया, 40 हो गया, अचानक से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता, बल्कि वाटर का जो टेम्परेचर होता है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड करके इंक्रीज करता है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है जिसको कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है। वाटर मॉलिक्यूल अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर इंक्रीज होता है साथ साथ 1 डिग्री सेंटीग्रेड करके। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्डिंग पाई जाती है और उस बॉन्ड को हमने नाम दिया था हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्डिंग की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाई स्पेसिफिक हीट हो जाती है। इसलिए जैसे अगर आपने वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो इस बॉन्ड को आप इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे कि ये टूटे और वाटर के मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो इतना आसानी के साथ ये बॉन्ड टूटता नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड इतना आसानी के साथ टूटता नहीं है। तो इस बॉन्डिंग की स्ट्रांग होने की वजह से, स्ट्रांग बॉन्डिंग होने की वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाई स्पेसिफिक हीट नजर आती है हमें, यानी कि बहुत ज्यादा उनको टेम्परेचर देना पड़ता है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड करके वाटर के मॉलिक्यूल्स जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है। हमें हाई स्पेसिफिक हीट भी समझ आ गई। देन उसके बाद है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये और ये दोनों थोड़ा सा रिजेंबल करते हैं। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब होता है
कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बॉयल होना यानी कि वो लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाते हैं गैस स्टेट में, लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, इस स्टेट को कहते हैं वेपर। वेपर तो वेपराइजेशन, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाई हीट देखें लफ्ज इंडिकेट हो रहा है, हाई मतलब बहुत ज्यादा हीट, मतलब हीट आप प्रोवाइड करेंगे तब जाके वाटर के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होंगे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बिकॉज इसकी भी वही वजह है, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स आसानी से टूटते नहीं है, इसलिए वो गैस में कन्वर्ट इतना इजीली नहीं होते, इसलिए इसको कहते हैं हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। देन हमें ये भी समझ आ गया हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद है हमारे पास हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन या हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। इसको जरा गौर से समझिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन का मतलब होता है जब वाटर के अंदर आप किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, क्योंकि हमने पढ़ा कि वाटर का मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर इज पोलर मॉलिक्यूल, अगर उस पोलर मॉलिक्यूल के अंदर हम नॉन पोलर को ऐड कर दें, नॉन पोलर का मतलब लेट सपोज ऑयल उसके अंदर डालते हैं, जब हम ऑयल डालेंगे वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर, लेट सपोज वी हैव एन एग्जांपल, ये कंटेनर है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास वाटर था और वाटर के अंदर अगर हम ऑयल को डालेंगे तो ऑयल का जो मॉलिक्यूल होगा उसका साइज इंक्रीज कर जाएगा, ऑयल का साइज इंक्रीज कर जाएगा। ऑयल का साइज का इंक्रीज करने का मकसद ये है कि जब भी आप हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल यानी कि जो वाटर रिपेलेंट मॉलिक्यूल होता है जिसको पानी अपने अंदर डिसॉल्व नहीं करता, आप अगर ऐसा कोई वाटर के अंदर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो वो मॉलिक्यूल आपको लार्ज सरफेस एरिया वाला बड़ा होकर दिखाई देगा। यानी कि लार्ज क्यों नजर आएगा, अब ये कंडीशन गौर से सुनिएगा। इसके अंदर होता इस तरह है कि जब भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को वाटर के अंदर ऐड किया जाता है तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनको वो क्या कर देता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर देता है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करता है, तोड़ देता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के बाद वो बॉन्ड बनाते हैं दोबारा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ बनाएंगे, ऑयल ड्रॉप के साथ, यानी कि उस मॉलिक्यूल के साथ जो आपने नॉन हाइड्रोफोबिक लिया होगा, उस मॉलिक्यूल के साथ जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो वो बॉन्ड जो होगा उसके दरमियान बन जाएगा और एक लार्ज एरिया वाला, लार्ज सरफेस एरिया रखने वाला मॉलिक्यूल हमें नजर आएगा, लार्ज ड्रॉपलेट नजर आएगा, बड़ा कतरा, यानी कि आपने छोटा सा एक ड्रॉप लिया था लेकिन वो बड़ा होकर दिखाई देगा, तो लार्ज ड्रॉपलेट आपको नजर आएगा। इस फेनोमिना को कहते हैं हाइड्रोफोबिक। तो ये भी वाटर के एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हाइड्रोफोबिक भी हमें समझ आ गया था ना। उसके बाद है हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अगर हम बात करें आयनाइजेशन ऑफ वाटर की, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम बात करें तो हमें दो तरह के चार्ज नजर आए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर लेट सपोज मैं एग्जांपल ले लूं H2O, जब हम इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं, पानी को तोड़ते हैं, तो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है H प्लस और OH नेगेटिव आयन के अंदर, हाइड्रोजन और OH आयन और हाइड्रोक्सिल आयन ये अलग हो जाते हैं जब हम वाटर मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल टूट जाता है H प्लस और OH आयन के अंदर। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, जो प्रोटॉन डोनर होता है, जो H प्लस होता है, हम उसको कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं हम उसको, एसिड। और OH जिसके पास हो हम उसको कहते हैं बेस। तो अगर देखा जाए वाटर का मॉलिक्यूल दोनों तरह से बिहेव करता है, डुअल नेचर रखता है। डुअल नेचर का मतलब होता है दो तरह से बिहेव करता है। डुअल नेचर वाले मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि ये मॉलिक्यूल ऐसा है जो दो तरीके से बिहेव कर सकता है, एसिड के तौर पर भी बिहेव करता है, बेस के तौर पर भी बिहेव करता है। यानी कि आपको कहीं पर रिएक्शन करवाना है जहां पर रिक्वायरमेंट है एसिड की, आप वहां पर भी वाटर को ऐड कर सकते हैं, जहां पर आपको रिएक्शन करवाना है बेस की जरूरत है वहां पर आप वाटर को भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि दोनों के अंदर आप वाटर को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज डुअल नेचर का है। एम्फी, एम्फी का मतलब होता है दो, दो तरह का, यानी कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दो तरह के इसके अंदर चार्ज पाए जाते हैं और दोनों तरह से एसिड और बेस के तौर पर बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी हमें समझ आ गया, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल भी हमें समझ आ गया। देन उसके बाद हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है
एनोमलस बिहेवियर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये वाला बिहेवियर समझ नहीं आता तो इसको गौर से सुनिएगा। एनोमलस बिहेवियर, जो पानी का बिहेवियर है, एनोमलस का लफ्जी मतलब मैं अपनी तरफ से आपको बताऊं, अजीब सा बिहेवियर का क्या मतलब होता है। दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हम उनको उनका टेम्परेचर कम करें, लेट सपोज मैं पानी को बर्फ बनाने लगता हूँ या किसी भी चीज को टेम्परेचर कम करता हूँ, तो उसका हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। हमने ये चार्ल्स लॉ में भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं वॉल्यूम बढ़ता है, तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर कम करते हैं वॉल्यूम कम होता है। तो दुनिया में यही फेनोमेना हमें नजर आता है। जब हम पानी का टेम्परेचर कम करेंगे, वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो पानी जो है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग, मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा करीब आ जाएंगे। वाटर के मॉलिक्यूल जब ज्यादा करीब आएंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल की करीब आने की वजह से, जैसे मैं लेट सपोज हमारे यहाँ 10 बंदे हों, रूम में खड़े हों, दूर दूर हों, तो इनका वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर उनको करीब करके खड़ा कर दिया जाए, जो स्पेस है वो कम कर दी जाए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल पहले थोड़े से अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन वो दूर दूर होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर कम करते आते हैं, वो आपस में एक दूसरे के करीब होते आते हैं। जब वाटर का मॉलिक्यूल करीब होता है, तो ऐसा समझे कि उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेट सपोज ये वाटर के मॉलिक्यूल थे और ये आपस में दूर दूर थे, और इनके दरमियान हमें बॉन्डिंग भी नजर आ रही है, और इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम देखें तो टेम्परेचर दे देंगे, कूल कर देंगे इसको। जब हम कूल करेंगे तो इसके दरमियान जो बॉन्डिंग के दरमियान गैप है, वो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, तो ज्यादा मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे और वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, रेड्यूस। वॉल्यूम पहले ज्यादा था, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये दुनिया के अंदर हमें फेनोमेना नजर आता है। जब भी टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें, वाटर के अंदर भी यहीं तक यही ठीक होता है। लेकिन अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर अगर हमें टेम्परेचर नजर आया, तो यही वाला फैक्ट नजर आएगा जो मैंने अभी आपको समझाया कि टेम्परेचर 27 होगा, 26 होगा, 25 होगा। जितना कम करते आएंगे वाटर के मॉलिक्यूल, उतने ज्यादा अट्रैक्ट होते हुए करीब करीब आएंगे 4 तक। लेकिन अगर हम 3 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, तो वाटर के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम होने की बजाय वाटर का मॉलिक्यूल का वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा। इसका मतलब क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, अगर और फर्दर टेम्परेचर कम किया जाए, फर्दर टेम्परेचर कम करें, लेट सपोज फर्दर का मतलब ये है कि 4 से कम कर दें, 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, तो वॉल्यूम जो है वो लिक्विड का क्या हो जाता है, वाटर का क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। डिक्रीज होने की बजाय उल्टा इंक्रीज होने लग जाता है। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये कि मैक्सिमम जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक करीब आ सकते हैं, इससे ज्यादा करीब नहीं आते, और फर्दर टेम्परेचर कम करने की वजह से ये एक्सपेंड हो जाते हैं। मेरी बात समझे, दोबारा से सुने। मैंने बताया आपको कि अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देंगे, तो मैक्सिमम जितना करीब हो सकते थे उतने करीब आएंगे। लेकिन अगर फर्दर हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय एक्सपेंड हो जाएंगे। ऐसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आपने बॉल देखा होगा, जो बर्फ के लिए हम कटोरा रखते हैं घर में। अगर हम उसको देखें, तो बर्फ को आप लेट सपोज यहाँ तक पानी भर के रखें, तो पानी यहाँ तक भर के रखते हैं, तो जब बर्फ बन जाता है, बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है, तो बर्फ ऐसे नजर आती है आपको, थोड़ा सा एक्सपेंड हुई हुई, यहाँ से बीच से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उभरी हुई। यानी कि मॉलिक्यूल करीब तो आए थे, लेकिन जब 3 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर होने लगा था, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए, थोड़े बहुत एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब थोड़े से इंक्रीज कर गया, उसका साइज इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। तो वाटर के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, एनोमलस बिहेवियर इसको कहा जाता है। बाकी किसी भी लिक्विड के अंदर नहीं पाया जाता। बाकी सारे के सारे लिक्विड एज कम्पेयर टू टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे, उनका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। इनका भी डिक्रीज होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन अगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड और फर्दर नीचे करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड होने लग जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरे ख्याल से आप सबको ये समझ आ गया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इसके बाद इंशाल्लाह अगेन मुलाकात होगी विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।